हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। शर्जील उस्मानी को जेल भेजो, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी के विवादित भाषण ने महाराष्ट्र की राजनीति गरमा दी है और इसके साथ ही पुणे का एल्गार परिषद एक बार फिर से विवादों में आ गया है। भाजपा ने हिंदू समुदाय पर कथित टिप्पणी को लेकर मुंबई और पुणे में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर शर्जील उस्मानी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। फडणवीस ने सीएम को लिखे पत्र में कहा है कि शर्जील उस्मानी ने 30 जनवरी को पुणे में हुए एल्गार परिषद में समाज में वैमनस्य फैलाने के साथ ही हिंदू समाज के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है और उन्होंने कहा कि एक युवक महाराष्ट्र में आता है और छाती ठोककर हिंदुओं को भला बुरा कहकर चला जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने मांग की है कि पत्र मिलते ही शर्जील को तत्काल गिरफ्तार कर महाराष्ट्र लाया जाए और कठोर कार्रवाई की जाए। जिहादी शर्जील उस्मानी ने किस तरीके से हिंदुओं का अपमान किया, पहले आप वो सुनिए। हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। जुनैद को, हाफिज 14 साल हाफिज मोहम्मद जुनैद को चलती ट्रेन में एक भीड़ 31 बार चाकू मारकर कत्ल कर देती है, कोई रोकने नहीं आता है। 14 साल के बच्चे को वो लोग हमारे और आपके बीच में से आते हैं। मैं सोचता हूँ कि जो लोग लिंचिंग करते हैं, जो लोग कत्ल और तशद्दुद कर रहे हैं, ये कत्ल करने के बाद जब अपने घर जाते हैं तो क्या करते होंगे अपने साथ? कोई नए तरीके से हाथ धुलते होंगे, कुछ दवा मिलाकर नहाते होंगे, क्या करते हैं ये लोग कि वापस आकर हमारे बीच में हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, फिल्में भी देखने जाते हैं, फिर अगले दिन फिर किसी को पकड़ते हैं, फिर कत्ल करते हैं, फिर नॉर्मल लाइफ जीते हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं, घर में बाप का पैर भी छू रहे हैं, मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर बाहर आकर यही करते हैं। तो आपने देखा और सुना भी, जिहादी शर्जील उस्मानी के दिमाग में हिंदुओं के प्रति किस तरह की ओछी मानसिकता भरी है। दरअसल शर्जील को अब हिंदुओं की बढ़ती लोकप्रियता से डर लगने लगा है और ऐसे में वो बौखला गया है और इस तरह के शर्मनाक बयान दे रहा है। ऐसे में हिंदुओं के प्रति घटिया मानसिकता की सोच रखने वाले शर्जील उस्मानी को लेकर महाराष्ट्र के बजरंग दल ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नागपुर पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शर्जील को जेल नहीं भेजा गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे और इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। हमको इंचार्ज थे, वो उससे बात हुई कि आप 3 बजे आइए, एफआईआर करवाने के बाद 7 से होगी। ये एफआईआर इसलिए है कि एल्गार परिषद जो हर साल पुणे में होती है, वहाँ पे इस बार अपना शर्जील उस्मानी नामक जेएनयू का कार्यकर्ता वहाँ पर आता है और इस बार फिर से एक भड़काऊ भाषण देता है जिसमें हिंदुओं को सड़ा हुआ बताना, हिंदू पूरे समाज को सड़ा हुआ बता रहा है। तो बजरंग दल इसकी घोर निंदा करता है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र में हिंदुओं को सड़ा हुआ कहना, महाराष्ट्र में हिंदुओं को गाली देने के लिए जेएनयू का एक जो नेता है वो महाराष्ट्र के पूना में, यानी महाराष्ट्र के सांस्कृतिक क्षेत्र पूना में आकर उसने हिंदुओं को गाली दी। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूना में एल्गार परिषद का जो आयोजन किया जाता है, वहाँ पे ऐसे ही लोगों को बुलाया जाता है, ऐसे ही वक्ताओं को बुलाया जाता है जो हिंदू के विपरीत भाषण दे, हिंदुओं के खिलाफ भाषण दे। ऐसे में टुकड़े टुकड़े गैंग का फिर एक बार नेता जो शर्जील उस्मानी है उसे बुलाया गया था और उसने भरे परिषद में उसने जो हिंदुओं को मॉब लिंचिंग करने वाले हिंदू, ऐसा भी कहा है। साथ में उसने भड़काऊ भाषण दिया है कि भीमा कोरेगांव जैसी स्थिति फिर से महाराष्ट्र में हिंदुओं की वजह से उत्पन्न हो सकती है, ऐसा भड़काऊ भाषण भी उसने इस समय किया है। इसलिए उसको गिरफ्तार करने की, उसके अगेंस्ट एफआईआर करने के लिए आज नागपुर शहर के बजरंग दल के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। तो उन्होंने एफआईआर में लिखा है और उन्होंने एक निवेदन भी दिया है और निवेदन में साफ तौर से लिखा है कि उस पर एफआईआर होना चाहिए, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उस्मानी पर अगर किसी ने कार्रवाई नहीं की, पुलिस कार्रवाई नहीं हुई, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और उसका पूरा जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। स्नेहल जोशी, सुदर्शन न्यूज़ के लिए नागपुर, महाराष्ट्र। जय हिंद।
आपको बता दें, शर्जील उस्मानी वही शख्स है जिसने सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान हुई झड़प के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या उद्धव सरकार भी शर्जील के शर्मनाक बयान पर महज खानापूर्ति ही करेगी या फिर उसे कड़ा दंड देते हुए जेल भेजेगी। सुदर्शन न्यूज भी जिहादी शर्जील की गिरफ्तारी की मांग करता है और महाराष्ट्र सरकार से मांग करता है कि कट्टर शर्जील को जल्द से जल्द कटघरे में भेजा जाए। तो इस पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, कैसे हिंदुओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, सड़ा गला कहता है। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आपका परिचय उनसे करवाते हैं। संजय अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके पास हम चलते हैं। संजय जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से इस वक्त पूरे विश्व के अलावा अगर हम भारत की बात करें, जब पूरे विश्व में इस वक्त सनातन संस्कृति लगातार बढ़ती जा रही है, लोग सनातन की विचारधारा को अपना रहे हैं, भारत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ऐसा बोलना हिंदुओं के लिए आखिर कितना उचित है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे बीजेपी शासित प्रदेश हो चाहे कांग्रेस शासित प्रदेश हो, कोई भी हमारा हिंदू भाई मारा जाता है। जैसे महाराष्ट्र में पीछे हमारे कुछ संत लोग की हत्या की गई मॉब लिंचिंग में, चाहे कोई भी मॉब लिंचिंग में कोई मुसलमान भी मारा जाता है। ये इस देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे ओवैसी इस देश में कोई उत्तेजक और झगड़ा फसाद करके राष्ट्रद्रोह जैसा काम करने का कोशिश करें, चाहे शर्जील उस्मानी जैसे लोग हमारे देश के गौरवशाली, जिसपे पूरा विश्व, जिस संस्कृति पे, हिंदू संस्कृति पे और धर्म पे नाच करता है, उसके बारे में इस तरह की असभ्य बात बोले, इनको तत्काल अरेस्ट करके इन पे बैन लगाना चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये चाहे ओवैसी हो चाहे शर्जील उस्मानी हो, मैं इन दोनों के खिलाफ हूं। और भारत देश के अंदर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि आप खुद संज्ञान लेकर के, और मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि आप संज्ञान लेकर के इस तरह ओवैसी जैसी पार्टियों को और शर्जील जैसे लोगों को तत्काल इन पे बैन लगाना चाहिए, जेल भेजना चाहिए, इन पे आरोपित करना चाहिए, इनकी जांच करनी चाहिए। और सुन लीजिए, और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि इस देश की जो एकता और अखंडता है, ये खराब कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा दुर्भाग्य लगता है, चुनाव आयोग को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप जब एफिडेविट लेते हैं, कोई पार्टी रजिस्टर्ड कराते हैं, उसमें लिखते हैं वापस आता हूं, धर्मनिरपेक्ष। एक मिनट, बहुत अच्छी बात आपके लिए भी है, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष ही पार्टी चलाओगे, कमिटमेंट लेते हैं, एफिडेविट लेते हैं। उसके बावजूद ये चुनाव आयोग, मैं हाथ जोड़कर चुनाव आयोग से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं भी एक पार्टी चला रहा हूं, मैं ये अपील करता हूं इन सारी ताकतों से कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। वो पॉलिटिशियन लोगों पे तो पूरा देश शर्म कर रहा है, ठीक है, हिंदू भी शर्म कर रहा है, मुसलमान भी शर्म कर रहा है, पूरा देश शर्म करता है इन पे। ठीक है, अमित जी मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त क्या आपको नहीं लगता है महाराष्ट्र के अंदर हिंदुओं को कुछ भी बोल देना आसान है? आप कभी वहां पर कोई और टिप्पणी करते हैं, आप फिल्में ऐसी बनाते हैं जिसमें सीधे तौर पर हिंदुओं को कभी बलात्कारी दिखाते हैं, कभी कुछ ऐसा षड्यंत्र जो है वो हिंदुओं के प्रति दिखाते हैं जिससे उनकी इमेज और भी ज्यादा खराब हो, और अब इस तरीके की बात कहना कि हिंदू तो सड़े गले हैं। शुभम जी, दो बात मैं कहना चाहूंगा। पहली बात, शर्जील से मेरा प्रश्न है कि जब डॉक्टर नारंग को तुम चाकुओं से गोद के दिल्ली में मार देते हो, उसके बाद मारने वाले घर जाके किस पानी से नहाते हैं? जब तुम 26/11 को ट्विन टावर में हवाई जहाज लेके घुस जाते हो, उसके बाद मुसलमान कौन सी दवा लेते हैं, किस पानी से नहाते हैं, कैसे खाना खाते हैं? जब जर्मनी, फ्रांस, दिल्ली, पूरे दुनिया में तुम बम फोड़ते हो, लाखों बेगुनाहों को मारते हो, उसके बाद तुम कैसे खाना खाते हो, घर कैसे जाते हो, कैसे मुंह दिखाते हो, किस पानी से नहाते हो? अरे शर्जील उस्मान, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि तुम बाला साहब की धरती पे खड़े होके तुम हिंदुओं को गाली दे रहे हो, तुम हिंदुओं को ललकार रहे हो। और इस देश का दुर्भाग्य ये है कि आज महाराष्ट्र में उद्धव सरकार है। अगर बाला साहब ठाकरे आज जीवित होते तो तुम्हारी औकात नहीं थी, तुम्हारी हैसियत नहीं थी कि तुम महाराष्ट्र में खड़े होके तुम हिंदुओं को और हिंदू धर्म को तुम सड़ा गला जी बताते। ये सिर्फ वक्त की मार है कि आज महाराष्ट्र में हिंदुओं का राज नहीं है। और अगर तुम्हें वाकई में दम है ना, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, यूपी में जाओ
और यूपी में ये बोल के दिखाओ कि हिंदू समाज सड़ गया है, गल गया है। और तुमसे आखिरी प्रश्न मेरा ये है, जब तुम अपनी बहू बेटियों का हलाला भी करवा के आते हो तो किस पानी से नहाते हो? यही शर्जील उस्मानी जैसे गद्दारों से वो जो प्रश्न है सुदर्शन न्यूज पूछ रहा है, खुद मैं पूछ रहा हूं कि आप हिंदुओं को सड़ा गिला बोल रहे हैं, चलो मान लेते हैं, लेकिन वो लोग कौन है जो अगर एक कार्टून बना देते हैं और उसमें कहीं मोहम्मद को आप पहचान लेते हैं, उसमें आप किसी को पहचान लेते हैं, कहीं अल्लाह को पहचान लेते हैं, और जब आपसे अमित जी जब कहा जाता है कि आखिर आपके उनका पैगंबर का हमें चित्र दिखा दीजिए, तो आप कहते हैं हमारे पास उनका कोई चित्र नहीं है, उनका कोई चित्र बना नहीं है, फिर कार्टून में कैसे पहचान लेते हैं आप उनको? ये बड़ा सवाल है। और आप सड़ा गला किसको बोल रहे हैं? हिंदुओं को। शुभम जी, मैं आपसे वही बोल रहा हूं, अगर इनके दिल में इतनी घृणा है हिंदुओं के प्रति, तो इससे बोलिए ना कि इसकी अगर इतनी औकात है, इतनी हिम्मत है, इतनी हैसियत है, तो यूपी में जाके बोल के दिखाए। यूपी में बोल के दिखाए, इसको योगी 5 मिनट में सही कर देंगे और बता देंगे कि हिंदू धर्म ठीक है। मैं या नहीं है। वापस अमित जी वापस आता हूं। स्नेहल हमारी सहयोगी महाराष्ट्र से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। इस पूरे मामले को, पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने नजर बना के रखी है लगातार जब से ये पूरा वाकया हुआ है। स्नेहल, आपके पास आऊंगा, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्या कुछ इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है अभी तक या नहीं? ये जो बात हुई है ये शनिवार के दिन, और उसके बाद इतने दिन निकल गए, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई महाराष्ट्र में उद्योग सरकार के हद में नहीं की जाएगी, इसका पूरा एहसास भारतीय जनता पार्टी को है, जो साथ में को भी है। इसलिए अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने पहली बार भाषण था, उन्होंने कहा था कि ऐसे दूसरे को सड़ा गला बोलने वाला आदमी का दिमाग, खुद का भी दिमाग जो है वो सड़ा गला ही होगा। ये उनकी पहली ट्रीटमेंट दी थी। तो साथ में अभी महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्होंने यूपी के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, और क्योंकि ये जो बंदा है ये यूपी का रहने वाला है, तो उसको वहीं पर अटक की जाए ऐसी मांग करने वाला एक पत्र उन्होंने आज जो है वो ड्राफ्ट किया है, आज ही उनको दिया है। साथ में फोन करके भी उनको रिक्वेस्ट की है कि आप वहीं से उसको मतलब अरेस्ट करें, उस पर कार्रवाई हो। तो वहीं नागपुर की बात कहे और पूरे महाराष्ट्र की बात कहे तो अब इस वक्त जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है वो अब मतलब उत्तेजित हुए हैं। उनका कहना है कि अब अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो उसका जिम्मेदार पूरी तरह से पुलिस सुशासन रहेगा, क्योंकि पुलिस जो है महाराष्ट्र में जो सरकार है उनका अगर सुनकर इस अपराधी को अगर छोड़ती है तो ये हिंदुत्व के लिए मतलब गद्दारी साबित होगी। तो महाराष्ट्र सरकार के पुलिस डिपार्टमेंट को भी बजरंग दल ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, आंदोलन उग्र होगा अगर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन प्रश्न यहां पर अमित जी ये खड़ा हो जाता है कि बाला साहब ठाकरे का महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज का वो महाराष्ट्र जहां पर हमेशा से हिंदुओं का नेतृत्व करने वाले लोग जन्मे हैं, आज वहां पर अगर हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र होता है, हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो निश्चित तौर पर सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। मैंने आपसे वही कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र की भूमि जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे नेता हुए, जिन्होंने अपना सारा जीवन खपा दिया मुगलिया सल्तनत के खिलाफ देश को बचाने में, जिन्होंने अपनी सारी उम्र खपा दी औरंगजेब के खिलाफ जंग को जारी रखने में। महाराष्ट्र की भूमि वो भूमि है जहां पे बाला साहब एक शेर थे। तो उद्धव सरकार को ये फैसला करना है कि कुर्सी के पीछे शेर की फोटो लगाने से कोई शेर नहीं होता है। और जैसे मैंने पहले कहा, अगर इस मुसलमान की इतनी हैसियत है, इतनी औकात है, तो इससे बोलिए ना कि यूपी में जाकर जो इसने बात महाराष्ट्र में बोली वो यूपी में बोल के दिखाए। इसे 2 महीने में 2 मिनट में इसको अपनी औकात मालूम चल जाएगी। ये तो हमने इस तरह के लोगों को इतना बढ़ावा दिया है कि इनको इतना हौसला मिला है, इतनी हिम्मत मिली है कि ये यहाँ कहाँ जहीं जाके इनका जो मन करता बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल अमित जी, सहमत हूं जी। बोलिए संजय जी। देखिए, मैं इसमें ये पूछता हूं कि जैसे जब अभी पीछे जब हमारा वो हीरो
ने सुसाइड किया बिहार वाले ने, तो बिहार की पुलिस जाकर वहां पकड़ने चली गई थी। ठीक है, अब ये आदमी, अभी मेरी बहन बता रही है संवाददाता पुणे की, उत्तर प्रदेश से है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जाकर के इसको तुरंत अरेस्ट कर देना चाहिए था। और इस देश के अंदर हमारे देश की हिंदू और मुसलमान की एकता और अखंडता को जितने लोग भी खराब करना चाहते हैं उन सबको जेल क्यों नहीं भेजते हो? इस देश में डेवलपमेंट के लिए, रोजगार सृजित करने के लिए हिंदुओं ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया फिलहाल। संजय जी, आपकी जानकारी नहीं बताऊंगा। चलिए, सरजीत जैसे लोग खुले घूम रहे हैं, ठीक है, उनको अरेस्ट करने के लिए बिल्कुल उनकी बात करिए ना, उनकी बात करिए। तो भारत देश हिंदू किसी धर्म के बारे में नहीं बोलता। मैं तत्काल इसको भी बंद करता, और ऐसे लोग जो मेरे देश में हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, किसी भी प्रकार से बोलते हैं, या हिंदुओं को मुसलमानों को झगड़ा कराते, तो सबको उठा के बंद कर देता। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्नेहल आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। रुक करते हैं हम अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के जशपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां 9 युवक नाबालिग स्कूली छात्रा को पहले तो जंगल में ले गए और बाद में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 7 आरोपी अभी भी फरार हैं। दरअसल नाबालिग छात्रा स्कूल से वापस घर लौट रही थी, तभी रास्ते में गाड़ी से अचानक 9 युवक पहुंचे और छात्रा को उठाकर गाड़ी में बिठा लिया और जंगल की तरफ ले गए। यह इलाका पत्थलगांव थाने के पास जाता है, जहां छिनबहरी जंगल है, और इसी जंगल में नाबालिग लड़की के साथ इन दरिंदों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस की पकड़ से अभी भी 7 आरोपी दूर हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। छिंदपैरी का जंगल है, यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर प्रार्थिया के बताए अनुसार उसके साथ 9 आरोपियों द्वारा रेप करने की घटना घटित होना बताई जा रही है, जिसमें और विवेचना में अभी मामला है, और इसमें स्थिति आ रही है कि 5 आरोपियों द्वारा उसके साथ रेप किया गया है, बाकी लोगों की उसमें संलिप्तता है। प्रार्थिया नाबालिग है, इसलिए समुचित धाराओं का अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है, और 3 आरोपियों को हमने हिरासत में लिया। हमारे सहयोगी इस वक्त छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं, उनके पास चल रहे योगेश, लगातार हम छत्तीसगढ़ पर चर्चा कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसका एक और मामला संज्ञान में आया है। बिल्कुल शुभ, देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार अगर अपराध के ग्राफ की बात करें तो एक के बाद एक घटनाएं हो रही है। अगर आज की मैं बात करूं, आज प्रदेश की राजधानी रायपुर में एक बीजेपी नेता को जहां चाकू मारा गया है, वहीं कल की ही बात है कि जशपुर का जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर आप समझिए कि एक 12वीं पढ़ने वाली बच्ची को जब वो स्कूल से लौट रही थी तो 9 युवक वहां पहुंचते हैं और बाकायदा उसको उठा करके उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम देते हैं। तो सीधे सीधे किस तरह से हौसला बढ़ा हुआ है अपराधियों का, साफ साफ देखा जा सकता है। इस पूरी घटना के बाद में मैं आपको बता दूं 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इस मामले में सिर्फ 3 आरोपी ही गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 6 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं, जो साफ साफ ये बताता है कि गैंगरेप जैसी संवेदनशील घटना के बाद भी पुलिस कितनी मुस्तैदी से काम कर रही है। हालांकि पुलिस के अधिकारी ये मान रहे हैं कि पूरी घटना के बाद से बाकायदा टीम बना दिया गया है, बिल्कुल छापेमारी हो रही है। बहुत धन्यवाद योगेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।